हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, अंतरा, जिन्होंने गेट बीटी का एग्जाम क्वालिफाई किया है 2025 का। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन अंतरा। थैंक यू सर। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपकी जर्नी से वो भी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं और इंस्पिरेशन ज़रूर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आवर ऑडियंस। Hello, I am Antara Bishesh. Now I am studying MSc Agriculture in Genetics and Plant Breeding in Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya. I am in MSc final year. And recently in 2025, I just uh, qualified biotechnology with All India rank 237. ऑलराइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने जो गेट की तैयारी कब से शुरुआत की, फ्रॉम सिंस व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट बीटी, एंड हाउ मच टाइम you have taken to study those topics? एक्चुअली सर मैंने 2024 की शुरुआत में जनवरी में मैंने आईएफएस जॉइन किया था। ओके। एक्चुअली मैंने सीएसआर की तैयारी कर रही थी मैं। हम्म। गेट देने के लिए अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं किया था मैंने। हम्म। जैसे कि सीएसआर की तैयारी हो रही थी वैसे ही मैंने सिर्फ गेट का फॉर्म फिल अप किया था, बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ क्वालिफाई ऐसे करने में। तो जो मैं सीएसआर के लिए पढ़ती थी वही पढ़ के गया था। फिर एग्ज़ाम अच्छा हो गया तो रैंक ऑलराइट। भी अच्छा आ गया ऐसे ही। ऑलराइट। So during your preparation for GATE, you have studied various subjects. So what challenges you have faced during those times and how you have overcome them? एक्चुअली सर क्योंकि मैं एमएससी भी कर रही हूँ तो क्लास मैनेज करना, लैब हम्म। मैनेज करना और साथ-साथ इस सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करना वो एक टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ख़ास होता है। हम्म। क्योंकि मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एमएससी कर रही हूँ तो जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शंस मेरा काफ़ी कवर हो चुका था। तो इसीलिए इन टॉपिक को कवर करने में मुझे उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। बाकी जो चैप्टर्स मुझे कवर करने थे, वो मैं थोड़ी-थोड़ी प्रिपेयर कर रही थी हम्म। और क्योंकि 1 साल मैंने दिया था सीएसईआर के लिए तो बायोटेक्नोलॉजी में उतना मेरा डिफ़िकल्टी नहीं आया। ऑलराइट। सो आपने बताया, आपने एमएससी करते करते ही गेट क्वालिफाई कर दिया है, तो डेफिनेटली आपके लिए चैलेंज रहा होगा कि सेमेस्टर की पढ़ाई मैनेज करना प्लस गेट की पढ़ाई। तो हमें बताइए, आपका क्या रूटीन रहा उस दौरान और किस तरीके से आपने गेट के लिए कितना समय दिया? एक्चुअली सुबह और शाम को ही पढ़ने के लिए मिलता था हम्म। क्योंकि दोपहर को तो क्लास और लैब पे यस। काम करना पड़ता था, तो ऐसे ही। All right. So you have studied various subject during preparation. So definitely there will be some saturation phase. तो saturation phase को आपने ठीक है निकालने के लिए किस तरीके से, कौन सी चीज़ आपको मोटिवेटिंग रही? क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको मोटिवेट करते रहे पढ़ाई के लिए? एक्चुअली सर मुझे शुरू से ही मुझे पीएचडी करने का इच्छा थी, तो हम्म। इसीलिए मैंने सीएसईआर की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने गेट भी दिया। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता रहा क्योंकि मुझे पीएचडी करना है और एक अच्छी जगह से करना है, हम्म। तो ये काफ़ी ग्रेट ग्रेट, मोटिवेशन बाउंड अप, वेरी गुड। मुझे आया था चलिए, और हमारे व्यूवर्स इसका को बताइए, आपने बताया कि अपने प्रिपरेशन की और कितने मॉक टेस्ट लगाए थे आपने एग्जाम से पहले, और कितना समय पहले आपने स्टार्ट किया मॉक देना? एक्चुअली मैं जिस दिन से प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि आईएफएस मैंने जॉइन किया था तो डेली क्लास होता था, तो डेली मॉक टेस्ट जो होता था तो मैं वो देती थी और वीकली मॉक टेस्ट भी देती थी। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं 2 दिन के बाद मैं फुल मॉक टेस्ट देती थी। ऑलराइट। तो कुल मिलाकर बहुत सारे मॉक टेस्ट ही मैंने दिया है। हम्म। और हमारे व्यूवर्स को बताइए, मैथमेटिक्स सेगमेंट भी कुछ रहा होगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे अप्रोच करते थे आप? अच्छा, एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैंने अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। मैं सीएसईआर के लिए जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन्स था, मैं वही देख रही थी। बायोटेक्नोलॉजी का अलग से जो मैथ का पोर्शन्स था, मैं वो कवर नहीं किया था मैंने। अच्छा। अ, ऐसे ही मेरा जो कुछ नॉलेज था, रिमेनिंग नॉलेज उसमें से ही मैंने किया था। ऑलराइट। मैं ट्राई कर रही थी कि जितना ज़्यादा मैं मेरी सब्जेक्ट से ला पाऊँ और एप्टीट्यूड से ला पाऊँ, वही मेरे लिए ऑलराइट। काफ़ी होगा क्वालीफाई करने के लिए। चलिए, तो
सभी को पता है स्टूडेंट्स कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सबसे क्रूशियल रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए अंतरा कि किस तरीके से अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व किया और कितने पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए थे आपने। हाँ सर, एक्चुअली जब एक-एक चैप्टर कवर कर रही थी तब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कहाँ-कहाँ से वो टॉपिक आ रहा है, नया सा जो टॉपिक है वो नेट से ढूँढ कर वो अगर मुझे नहीं पता है तो वो कवर करना। और ऐसे मैं जब टॉपिक कवर कर रही थी तो मैंने किया। फिर जब मेरा फुल सिलेबस हो गया तो उसके बाद मैंने मॉक मॉक टेस्ट के अंदर भी वीवाईक्यू रखा था। हम्म, तो बहुत कुल मिलाकर 7-8 ऐसे कुछ सात पीवाईक्यू आठ मैंने पीवाईक्यू मॉक लगाए टेस्ट आपने। के अंदर क्या आप पीवाईक्यू दिया है। टाइमर लगा के सॉल्व करते थे या ऐसे मैन्युअली कोई भी क्वेश्चंस, कैसे आपका नहीं, नहीं, अटेम्प्ट करने का तरीका। टाइमर लगा के मैं सॉल्व टाइमर लगा करती के थी। 3 घंटे का प्रॉपर। हुँ, हुँ। ऑलराइट, वेरी गुड। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपका आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं गेट की तैयारी में, नेट की भी आप तैयारी पैरेलली कर रहे हो, तो आपका इस दौरान क्या फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, ऐसा कोई टॉपिक रहा है जो आपके लिए फेवरेट था जिससे मार्क्स भी आपने ज़्यादा कवर किए एग्जाम में। नहीं, एक्चुअली मुझे ये बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स ये अच्छा लगता है, इसीलिए मैं एमएससी भी कर रही हूँ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। तो हम्म, मुझे सब ओवरऑल सभी अच्छा लगता है और वैसे मैंने सभी कवर किया है तो हम्म, उतना ऐसा कोई टॉपिक आप स्पेसिफिक नेम नहीं है। नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कोई टॉपिक रहा है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, ठीक है, फेवरेट तो नहीं, चैलेंजिंग था, उसको कवर करने के लिए ज़्यादा समय भी लगा, ऐसा कोई टॉपिक रहा है। नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में मुझे उतना चैलेंजिंग चैलेंजिंग कुछ कोई नहीं नहीं लगा, लगा। ठीक है। नहीं, नहीं। ऑलराइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, अपने एग्ज़ाम डे के मतलब आपका क्या इमोशंस थे, किस तरीके से आपने 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में स्पेंड किए, कितने टाइम में आपने तीनों सेगमेंट का अटेम्प्ट किया, बताइए इसके बारे में, 3 घंटे के बारे में बता सकते हो आप डिटेल में। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में जो 3 घंटा होता है क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने तो वो मैथमेटिक्स वाला पोर्शंस जो अलग से होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैंने वो कवर नहीं किया तो मेरा फ़ोकस ही मेरे सब्जेक्ट पे था। हम्म, तो इसीलिए वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करने में मुझे उतना टाइम सीरियसली नहीं लगा था। तो मेरा तो 2 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट अच्छा, कवर हो दो चुका घंटे में ही था। हो गया था पेपर। ऑलराइट, तो देखो स्टूडेंट, जब आप वेल प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपके पास समय भी 3 घंटे 5 घंटे जैसे लगने लगते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करिए। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपका जो सक्सेस है गेट बीटी में, आपने जो सक्सेस हासिल किया है, उसका क्रेडिट आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे, ऐसा कोई एक इंसान, एक व्यक्ति आपकी लाइफ में जिसे आप डेडिकेट करना चाहोगे। हाँ, ऑब्वियसली मेरे मम्मी-पापा जो है वो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है क्योंकि इसके पहले मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैं उतना सक्सेस नहीं मिला है मुझे। हम्म, तो वो सारे कुछ दिमाग में रख कर फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना हम्म। और एग्ज़ाम देना मेरे मम्मी-पापा ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है और उनके हेल्प के बिना तो कुछ भी नहीं पॉसिबल था। ऑलराइट। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अंतरा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।